एक गांव में पारो नाम एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का भी छोटा था। पारो ने उसका नाम अर्जुन रखा था। वह बच्चा इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। पारो लोगों के घरों में काम करती थी और वह अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे ये विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा सोचती थी कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आसवा रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अर्जुन छोटा जरूर था, लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ ने कहा, यह सब तो भगवान की मर्जी है बेटा। दुखी मन से पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर अर्जुन माँ की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, माँ, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान ही जाने। अर्जुन कहता है, अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ भगवान कहाँ मिलेंगे? पारो पहले ही परेशान थी, अब उसकी बातों से और परेशान हो गई तो चिढ़ते हुई बोली, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन सोच लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और भगवान से पूछेगा कि उसने गरीब क्यों बनाया। कुछ दिन बाद जब पारो घर पर नहीं थी तो वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। अर्जुन वहाँ चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था। उसे तो वहाँ भगवान की परछाई तक दिखाई नहीं दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, यहाँ पर भगवान तो कहीं नहीं है, कैसे मिलेंगे मुझे और कैसे हमारी गरीबी दूर होगी। तभी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते शिव और पार्वती उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठ देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। छोटा सा बालक इस भयानक जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है? भगवान शिव और माँ पार्वती बालक के पास गए और उससे पूछा, तुम भयानक जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उन्हें बताया कि वह यहाँ भगवान को ढूंढने आया है। पार्वती माँ उसकी इस बात से हैरान हो गई और बोली, मगर क्यों? भगवान से तुम्हें क्या काम है? अर्जुन ने कहा कि मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हम गरीबी क्यों है दूसरों की तरह? माँ पार्वती और भोले बाबा बच्चे की बात ये मुस्कुरा देते। माँ पार्वती तो दया का सागर है। शिवजी से बोली कि इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए। शिवजी ने माँ पार्वती से कहा, हम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके भाग्य में ही नहीं है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसको ऐसा ही जीवन जीना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती शिवजी से जीत करने लगी। शिवजी पार्वती को समझाने लगे, पार्वती, मैं इस बच्चे की मदद कर भी लूँगा तो भी वह इसके पास नहीं रहेगा। यह जैसा जीवन जी रहा है, इसे ऐसा जीवन जीने दो। पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे पर अपनी कृपा करनी ही होगी। माँ पार्वती के जीत के आगे शिवजी हार गए और उन्होंने बच्चे की मदद करने के लिए उसे एक सोने का हार दे दिया। हार से अर्जुन बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर की तरफ चल दिया। और माँ पार्वती भी खुश हो गई कि भोले बाबा ने एक मासूम बच्चे की मदद की और उस बच्चे के दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन शिवजी जानते थे कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रुकेगा और उधर चलते चलते अर्जुन के पेट में कुछ दर्द सा होने लगा और वह जंगल के इधर उधर देखने लगा और उसमें वह हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे
शौच जाने चला गया। एक चील उधर से निकला और उसने पत्थर पर उस हार को देखा और अपनी चोंच से उसको उठाकर वहां से उड़ गई। अर्जुन ने सब झाड़ी में से देखा, वह भागता हुआ आया। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर अर्जुन चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता? चील को उसने चील पर पत्थर भी फेंका, पर चील बहुत ऊंचाई पर थी और कुछ ही समय बाद चील उसकी आंखों से ओझल हो गई। अर्जुन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रोते रोते वह अपने घर की तरफ चला गया और उसने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई। लेकिन पारो को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और अर्जुन को मना किया कि दोबारा जंगल में जाने के लिए। लेकिन अर्जुन ने मन ही मन ठान रखा था वह दोबारा जाएगा। दूसरे दिन जब पारो घर पर नहीं थी, वह उसी उम्मीद से माँ पार्वती के पास जाने की सोचा कि सारी बात माँ पार्वती को बताएगा और शिव भगवान उस चील को दंड देंगे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान था और उन्होंने पार्वती से कहा, देखो उस बच्चे के पास वह कल वाला हार नहीं है और वह बच्चा चील को दंड दिलवाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए दोबारा फिर आया है। माँ पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु आप चाहे उस चीज को दंड दो या मत दो, पर इस बच्चे की सहायता जरूर करो। शिवजी बोले, पार्वती हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम जीत कर रही हो, तो मैं ब्रह्मा जी से बात करता हूँ, वह इसकी सहायता करेंगे। और यह बोलकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और शिव जी ने सारी बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से कहा, आप इस बालक की मदद करें। और ब्रह्मा जी जंगल में गए और जंगल में उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दी और अर्जुन ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। अर्जुन अपने घर चलने लगा। उसने सोच लिया था कि वह अंगूठी को कहीं नहीं रखेगा और कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते उसे अचानक ही प्यास लगी और वह एक सरोवर की तरफ पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और अर्जुन उसे पानी से निकाला पाता उससे पहले ही उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। अर्जुन रोते रोते घर आया और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अर्जुन को समझाया, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने भी अर्जुन को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा जब भाग्य देवता खुश होते तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। इतना समझाकर पारो अपने काम पर चली गई। लेकिन अर्जुन हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह केवल फिर जाएगा। फिर तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसका यह सारा देखकर शिव और पार्वती खुश हुए और शिव जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की थी, यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि हमें भगवान हरि नारायण से बात करनी चाहिए, वह कोई समाधान बताएंगे। और शिव जी और ब्रह्मा जी हरि नारायण जी के पास जा पहुँचे हैं और हरि नारायण जी ने जंगल में जाकर अर्जुन को कुछ हीरे दिए और अर्जुन हीरे पाकर बहुत खुश हुआ। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने वह हीरे को एक लोटे में डालकर छुपा कर रख दिया और अब जहाँ माँ काम करती थी वहाँ चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला था पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा ले गए। अर्जुन ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी चोर ले गए। वहाँ माँ को लेकर घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहाँ नहीं था। यह सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर मुझे पागल बना रहा है, सारा दिन आवारागर्दी करता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है।
अर्जुन बहुत रोने लगा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ अर्जुन ही नहीं और भगवान ही जानते थे। अर्जुन माँ के डांट खाने के बाद भी रुका नहीं और वह फिर जंगल गया। भगवान शिव को जंगल में देखकर सोचने लगा कि इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और फिर जंगल में आया। और फिर शिवजी ने सोचा कि उन्होंने इनका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास गए और उनसे ही प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करे। शिवजी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, यह बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है, ऐसा बच्चा अभागा नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमति दी और बच्चे के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आगे से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। देवी के आशीर्वाद के बाद अर्जुन वहाँ से जल्दी ही भाग गया और अपनी माँ के हाथ में जाकर वो सिक्का दिया और माँ सिक्का पाकर बहुत खुश हुई। अर्जुन पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही होने लगे थे। दूसरे ही दिन में एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया और पारो ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसी से हीरे की अंगूठी निकली जो अर्जुन को ब्रह्मा जी ने दी थी। अर्जुन अंगूठी को पहचान लिया और माँ को बताया कि वही है। माँ ने अर्जुन से कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ लेके आजा। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वहाँ पर उसी चील का घोंसला था जो हार उठा लेके गई थी। तो अर्जुन ने उस हार को अपनी जेब में रखा और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बिखर हुई थी वही उठाकर चला आया और माँ को जाकर वह हार दिया। पारो को यह देखकर बहुत खुश हो गई और देखते ही उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो उस बच्चे के घर से ही हीरा चुरा कर लाए वह तुरंत वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। और दूसरे ही दिन चोरों ने उनके घर में जाकर वही हीरा उसकी माँ को दिया और उनसे माफ़ी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आई होप ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।